वो एक मैप जो है वो कहा गया है पाकिस्तान में हर टीवी चैनल को कि वो दिखाएं और उसमें कई जो इलाके हैं वो ऐसे हैं सर जिसको कहना चाहिए कि इंडिया के हैं और इन्होंने अपने दिखा दिए कि जी ये हमारे हैं। चवले आजम ने एक मरतबा फिर एक ऐसा खिताब किया है जिसकी जरूरत थी, ना ही कोई किसी ने फरियाद की थी उनसे। नुकसान क्या हुआ? नुकसान जारी बात है, वजीर आजम का क्या होता है? नुकसान तो मुल्क का होता है, अवाम का होता है। तो इस सारी सूरत हाल में अब ये शोबदाबाजियां कि ऐसा मैप बना दो जिसमें भारत के कुछ हिस्सों को भी पाकिस्तान का हिस्सा दिखा दिया जाए, तो इससे क्या फर्क पड़ेगा? ये प्रोग्राम गलती से अगर कामयाब हो गया तो हमारी ये ले जाएगा जान। इससे क्या ग्राउंड रियलिटीज को चेंज हो जाएंगी? इससे क्या कोई इंटरनेशनल कम्युनिटी में इनका मजाक बनना कम हो जाएगा? इमरान खान दुनिया की तारीख में तुमसे बड़ा कठपुतली, तुमसे बड़ा निकम्मा, तुमसे बड़ा कमतर हकीर वजीर आजम नहीं आया। देखिए, अटेंशन डाइवर्ट करने की कोशिश तो करते हैं, लेकिन सवाल यह कि क्या अटेंशन डाइवर्ट हो रही है? अब नरेंद्र मोदी ने क्या किया कि उन्होंने वहां पे जाके जब इस तरह की बातें की, लोगों ने उन पे ट्रस्ट करना शुरू कर दिया। आपने आरजू कहा कि हंसी आती है, मैं ये कहता हूँ कि बिलाशुबा हंसी भी आती है और रोना भी आता है। आटे वाला, तेल वाला, बिजली वाला, गैस वाला, फलाने वाला, ठिकाने वाला, हर आदमी माँ बहन की गालियां किसको दे रहा है? इसकी माँ का, इसकी बहन का, इमरान खान को। जय हिंद दोस्तों, मेरा भारत महान न्यूज़ चैनल में आपका स्वागत है। पाकिस्तान ने एक नया काम शुरू कर दिया है कि अपनी आवाम को महंगाई से ध्यान हटाने के लिए रोज़ रात 9 बजे पाकिस्तान का नया नक्शा दिखाया जाने लगा है, जिसमें जम्मू कश्मीर के अलावा गुजरात का हिस्सा भी पाकिस्तान का है, ये दिखाया गया है। मतलब अपनी आवाम को बेवकूफ़ बनाने के अलावा अब इमरान खान के पास कोई काम नहीं है। और दूसरी ओर भारत के पीएम मोदी जी ने क्लाइमेट चेंज की मीटिंग में भारत का नाम और रोशन किया कि हम कार्बन एमिशन को कम करेंगे, और पाकिस्तान के पीएम इमरान खान के तो बस अब दिन ही कम रह गए हैं लगता है। आज के वीडियो में हम देखेंगे कि पाकिस्तानी मीडिया भी अब इमरान खान से तंग आ गई है और उन्होंने इस बारे में क्या कहा। वीडियो अगर अच्छा लगे तो लाइक शेयर कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब करके बेल के नोटिफिकेशन को ज़रूर दबाइए, और आप इस बारे में क्या सोचते हैं अपनी राय भी कमेंट कर आप हमें बता सकते हैं। तो आइए शुरू करते हैं आज का वीडियो। जय हिंद, जय भारत। कहना चाहिए कि अजीब किस्म की न्यूज़ है हमारे पास जिसपे शायद आपको भी हंसी आए, और उसमें सबसे पहली बात जो हम करेंगे वो एक मैप जो है वो कहा गया है पाकिस्तान में हर टीवी चैनल को कि वो दिखाएं और उसमें कई जो इलाके हैं वो ऐसे हैं सर जिसको कहना चाहिए कि इंडिया के हैं और इन्होंने अपने दिखा दिए कि जी ये हमारे हैं। तो आप क्या समझते हैं सर कि ये सब क्या हो रहा है? देखिए, ये असल में मैपिंग अपने तौर पर कर रहे हैं, और ये मैपिंग है डिस्ट्रैक्शन की मैपिंग। लेकिन ये सब कुछ जो कुछ हो रहा है, खासतौर पर ये जो नई मैपिंग इन्होंने की है, इनका जो डायरेक्टोरेट है डॉन की खबर के मुताबिक कि 9 बजे के बुलेटिन से पहले ये मैप दिखाना है, इससे हासिल उसूल क्या होगा, ये एक सवाल उठता है। सवाए इसमें एंटरटेनमेंट, अम्यूजमेंट के अलावा मुझे तो कोई और सूरत नजर नहीं आती। आपने आरजू कहा कि हंसी आती है, मैं ये कहता हूँ कि बिलाशुबा हंसी भी आती है और रोना भी आता है। अभी रिसेंटली कहा कि टीएलपी को भारत से मदद मिलती है और ये भारत के एजेंट हैं। कमर बाजवा के साथ मुलाकात हो गई थी टीएलपी के लीडर्स की, तो वो भारत के एजेंट भी ना रहे। तो इस सारी सूरत हाल में अब ये शोबदाबाजियां कि ऐसा मैप बना दो जिसमें भारत के कुछ हिस्सों को भी पाकिस्तान का हिस्सा दिखा दिया जाए, तो इससे क्या फर्क पड़ेगा? इससे क्या ग्राउंड रियलिटीज को चेंज हो जाएंगी? इससे क्या कोई इंटरनेशनल कम्युनिटी में इनका मजाक बनना कम हो जाएगा? देखिए, अटेंशन डाइवर्ट करने की कोशिश तो करते हैं, लेकिन सवाल यह कि क्या अटेंशन डाइवर्ट हो रही है? चवले आजम ने एक मरतबा फिर एक ऐसा खिताब किया है जिसकी ज़रूरत थी, ना ही कोई किसी ने फरियाद की थी उनसे। सर पैर से बिल्कुल आरी अलल टप खिताब किया था। अपने तौर पर कौम को खुशखबरियाँ देने आए थे और हस्बे रिवायत, हस्बे दस्तूर मनहूस खबरें सुना करके कौम का गम बढ़ा करके और घर चले गए। कुछ लोगों के लिए कहा नहीं जाता कि शक्ल अच्छी ना हो तो बात तो अच्छी कर लिया करो। इनकी शक्ल तो बहुत अच्छी है, इसमें कोई दो राय नहीं है, लेकिन इनकी बातें इतनी पथेटिक हैं, इनकी हरकतें इतनी घिनौनी हैं कि उसके बारे में बात करते हुए भी
देखना पड़ता है कौन से जाविये से बजाई जाए कि हक अदा हो जाए। अल्लाह की पनाह, लानत है। मौसूफ ने आलमी मार्केट का शोर शराबा तो बहुत किया। उन्होंने कहा कि पूरी दुनिया में ये रिसेशन आया है, पूरी दुनिया में कोरोना आया था, उसके बाद हमने जिस तरह निपटा लोगों ने बड़ी तारीफ़ें की, फलाना ढिमकाना। कहा कि आज हम पाकिस्तान की तारीख के सबसे बड़े फलाही प्रोग्राम का इफ्तिताह कर रहे हैं। सबसे बड़े फलाही प्रोग्राम का इफ्तिताह होते ही यकीन जानिए घी की कीमत में पूरे 80 रुपए का इजाफा हुआ है। ये प्रोग्राम गलती से अगर कामयाब हो गया तो हमारी ये ले जाएगा जान। कि दुनिया को पहले तुम ये तो बताओ कठपुतली वजीर आजम साहब, कि दुनिया में इस तरह का कोई वजीर आजम होता है कि जिसको बात करने का सलीका ना हो, जिसका शऊर उसकी जेब में हो, जिसकी अक्ल पे वो घुटना रख करके खुद खड़ा होकर के ताता थैया कर रहा हो, जिसका वजीर फवाद चौधरी, शेख रशीद, फर्रुख हबीब, वो क्या था, वो असम्बली में खड़ा डांस कर रहा था, इमरान खान आएगी 200 अरब डॉलर लाएगी, वो समझ गए। इमरान खान दुनिया की तारीख में तुमसे बड़ा कठपुतली, तुमसे बड़ा नाअहल, तुमसे बड़ा निकम्मा, तुमसे बड़ा कमतर हकीर वजीर आजम नहीं आया। आटे वाला, तेल वाला, बिजली वाला, गैस वाला, फलाने वाला, ठिकाने वाला, हर आदमी माँ बहन की गालियां किसको दे रहा है? इसकी माँ का, इसकी बहन का, इमरान खान को। अच्छा, और इमरान खान को जितनी भी गालियां दी जाएं, इमरान खान जैसे आदमी को कोई फर्क पड़ेगा? ये इमरान खान को, शेख रशीद को, फवाद चौधरी को, इन लोगों को कोई फर्क पड़ना है? कि इंडिया के वजीर आजम तो जो COP26 की मीटिंग हुई वहां पे हर जो यूरोपियंस थे और अमेरिकन ने ये कहा कि हम 2050 तक जो ग्लोबल जो कार्बन एमिशंस हैं उनको जो है वो जीरो कर देंगे और बड़े पैमाने पर 2030 तक हम चीजें जो है वो कंट्रोल कर लेंगे। इंडिया के वजीर आजम ने कहा कि हम 2070 तक कर लेंगे। अच्छा, क्योंकि पाकिस्तान के वजीर आजम वहां मौजूद ही नहीं थे तो हम लोग वहां बात ही नहीं कर सके। और ऊपर से सबसे बड़ी बात जिसका पाकिस्तान में शायद जो पाकिस्तान के वजीर आजम इमरान खान जिक्र करते रहते हैं कि हमें पैसे दें, वो ये है कि एक मल्टीलैटरल क्लाइमेट इन्वेस्टमेंट फंड एस्टैब्लिश हुआ है $2.5 बिलियन का, जो कि बेसिकली 4 मुल्कों को जाएगा, जिसमें इंडिया, इंडोनेशिया, फिलीपाइंस एंड साउथ अफ्रीका है। और हमारे जैसे पाकिस्तान को भी इसमें से पैसे मिलने चाहिए थे। पाकिस्तान भी अपना वहां पे डिस्कस करता कि हम क्यों करके पाकिस्तान को इसका हिस्सा बनाया जाए। अब मजे की बात यह है कि हम रिन्यूएबल एनर्जी के ऊपर काम करना चाहते हैं। हमने बड़े पौधे शौधे थोड़े बहुत जो हमारी हुकूमत जिक्र करती है जी, 1 बिलियन सुनामी, 10 बिलियन सुनामी, हम पौधों की बातें करते हैं। दुनिया और किस्म की टेक्नोलॉजी की तरफ जा रही है। अब नरेंद्र मोदी ने क्या किया कि उन्होंने वहां पे जाके जब इस तरह की बातें की 2070 तक हम चीजें ठीक कर लेंगे, लोगों ने उन पे ट्रस्ट करना शुरू कर दिया। सो ये जो इंडिया के वजीर आजम ने वहां पे किया और हमारा वजीर आजम साहब वो वहां पे गए नहीं है। हमने अपने मिनिस्टर को भेज दिया, जाओ जाके बातें करो, उनको बताओ हमारा क्या एजेंडा है। अब नुकसान क्या हुआ? नुकसान जारी बात है वजीर आजम का क्या होता है, नुकसान तो मुल्क का होता है, अवाम का होता है। हम ये तो कहते हैं कि हमारे कर्जे माफ करें, पाकिस्तान जहां जाता है इमरान खान साहब कहते हैं हमारे कर्जे माफ करें।